हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए हुए थे लिमिट्स इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। ऐसे लिमिट्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इन्वॉल्व हो। और ये जो लिमिट्स होती है काफी ट्रिकी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत कॉन्सेप्चुअल होती हैं। तो आपकी भारी डिमांड पे ये लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था और इसको मैंने बोला था कि आप इसको टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी ग्रेड के लिए डेमो लेक्चर के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर अगर आप नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लास्ट वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, मतलब 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है। पूरी लेक्चर के दौरान जहां पे भी बड़ा ब्रैकेट दिखेगा आपको समझ लीजिएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा होगा या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा होगा, इसको सिंपल ब्रैकेट आप नहीं समझिएगा। ठीक है, ये सिंपल ब्रैकेट नहीं होगा बल्कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, और 2 पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है। तो देखिए, हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, अगर हमारा x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब 2 के बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ब्रैकेट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके भीतर जो फंक्शन लिखा हुआ है ब्रैकेट के भीतर, ब्रैकेट तो नहीं कहेंगे, जो फंक्शन लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स जो लिखा हुआ है इसके भीतर जो फंक्शन है उसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ x² - 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x-2 x+2। ठीक है। x-2 और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग x+2 लिख सकते हैं, x-2 x+2, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, x-2 है। ठीक है। और ये हमने बॉक्स बंद कर दिया। ठीक है। अब जब यक्स हमारा 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब यक्स 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x-2 0 के बराबर नहीं है, तो x-2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचेगा लिमिट यक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, साइन ऑफ x+2 बचा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमने x इज इक्वल टू कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे निकालना है तो हम x इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, 2 माइनस एच। जब हमारा x 2 की तरफ टेंड करेगा तो उस समय हमारा h 0 की तरफ टेंड करेगा। तो जो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारा साइन ऑफ जहां पे x होगा वहां पे हम लोग कितना लिखेंगे, 2 माइनस एच लिखेंगे। ठीक है। तो 2 माइनस एच और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास, यहां से हमको जो है क्या मिलने वाला है, 2 - h। अच्छा, हमने कैंसिल क्या किया था, नीचे x-2 था ना, तो x+2 बचा होगा। ठीक है ना। तो हमारे पास अब देखिए कितना बच चुका है, दिस इज इक्वल टू थोड़ा सा क्वेश्चन पे मॉडिफिकेशन है। एक्चुअली यहाँ पे x+2 मैंने लिखना भूल गया था, यहाँ पे x+2 है। ये x+2 वाला फैक्टर इससे कट जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है। तो x+2 वाला फैक्टर कट जाएगा और हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, x-2 बचा रह जाएगा। ठीक है, ये x+2 वाला फैक्टर कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे x-2 बचेगा। ठीक है, x-2 हमारे पास बच जाएगा। ओके। तो अब देखिए, अगर हम लोग x यहाँ पे 2 माइनस एच पुट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 माइनस एच, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये +2 -2 कट जाएगा और अब हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन ऑफ कितना बचेगा, -h। साइन ऑफ -h का मतलब माइनस साइन h होता है। ठीक है, साइन ऑफ -h का मतलब माइनस साइन h होता है। अब ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि एच क्या, हमारा वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब साइन को मैं बहुत छोटा सा एक नंबर दे रहा हूँ या छोटा सा एंगल दे रहा हूँ। ठीक है। तो साइन साइन क्या देगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर देगा। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 साइन 0.0001 दे दूं, इसकी वैल्यू जो है क्या आएगी, 0 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, 0 से थोड़ा ज्यादा आएगा। मतलब मान लेता हूं मैं एग्जांपल के लिए, सपोज 0.001। ठीक है। और उसके आगे देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, मतलब -0.001 ऐसा कुछ में यहाँ पे आने वाला है, और उसका वो बॉक्स में आएगा। ठीक है, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल पार्ट हमको निकालना है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो ये नंबर कहाँ पे पड़ेगा, 0 - 1 के बीच में कहीं यहाँ पे आएगा, और इसका जो जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर आंसर में आएगा, मतलब कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा माइनस साइन एच है, -sin h, ठीक है, वो लाई करता है हमारा कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 0 तक लाई करता है। इसलिए जब इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है। इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है
कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, आप समझिएगा इसको, ये बॉक्स फंक्शन है, ठीक है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स भीतर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हो तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, फिर साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो अब ये जीरो माइनस जो है, एक्स इज इक्वल टू मतलब जीरो माइनस एच पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और साइन ऑफ, ठीक है, पाई माइनस, जहां पे एक्स है वहां पे कितना पुट करेंगे, जीरो माइनस एच, मतलब माइनस एच पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। और साइन पाई प्लस एच किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन पाई प्लस एच कितना हो जाता है, माइनस साइन एच हो जाता है। तो हमारे पास कितना बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस साइन एच, और जिसको हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया हुआ था इसकी वैल्यू कितनी आई थी, माइनस वन आई थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका कितना आ गया, माइनस वन आ गया। चलिए अब इसका राइट हैंड लिमिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, और यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब जो एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन ऑफ जहाँ पे एक्स होगा वहां पे हम लोग जीरो प्लस एच मतलब एच पुट करेंगे, ठीक है। तो कितना जगह साइन पाई माइनस एच आ जाएगा, और साइन 180 माइनस थीटा हमारा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एच। अब साइन को जो बहुत छोटा सा एंगल मिलेगा तो निश्चित रूप से, साइन का ग्राफ तो आप समझते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन को जो एंगल मिलने वाला है जीरो से थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है। साइन को एंगल थोड़ा सा ज्यादा, जीरो से ज्यादा, मान लीजिए ये वाला एंगल मिल गया इसको, तो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा नंबर ही देगा। मतलब जो हमारा साइन एच होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, जीरो से लेकर वन तक लाई करता है। तो जब उसका हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि x अप्रोचेस टू वन माइनस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखा गया साइन इनवर्स x लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है, साइन इनवर्स x का ग्राफ अगर आपको मालूम हो, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का जो हमारा डोमेन होता है वो कितना होता है, माइनस वन टू वन। साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, माइनस वन टू वन। ये जीरो हो गया, ये हमारा माइनस वन हो गया, ये प्लस वन हो गया, और उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। और इसमें इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स इज इक्वल टू, मैं कितना पुट कर दूंगा, वन माइनस एच, व्हेन एक्स टेंडिंग टू वन देन एच टेंडिंग टू जीरो। ये सब लिखना आप जानते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे साइन इनवर्स, और एक्स यहाँ पर हम लोग कितना पुट करेंगे, वन माइनस एच पुट करेंगे, ठीक है। मतलब साइन इनवर्स को जो इनपुट दिया जा रहा है वो वन से कम दिया जा रहा है। वन देखिए, वन पे तो एग्जैक्टली कितना दे देता है, पाई बाई टू दे देता है। वन पे एग्जैक्टली कितना देता है, पाई बाई टू। तो वन से बहुत थोड़ा सा पहले एच बहुत बहुत वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट है पाई बाई टू से थोड़ा कम आएगा, ठीक है। पाई बाई टू लगभग कितना होता है, पाई बाई टू की पाई होता है 3.14, डिवाइड करेंगे तो 1.57 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा साइन इनवर्स वन माइनस एच है वो 1.57 से थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन वन से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है ना। वन से 1.57 से थोड़ा कम मतलब 1.5 वन 1.50 या 1.53, वन से बड़ा होगा और 1.57 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा फिर, तो इसका अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, सब छोटा वाला इंटीजर देता है आपको मालूम है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये तो आपको मालूम ही है कि जब हमारा x वन से लेकर 1.57 के बीच में लाई करेगा, और जब यहाँ पे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो छोटा, जस्ट छोटा वाला इंटीजर मिलता है, तो आंसर कितना आता है, वन आता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan इनवर्स एक्स। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले क्या जानना चाहिए, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ भली भांति आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और tan इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। tan इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू,
ठीक है, ये छोटे मोटे ग्राफ आपको जरूर मालूम होने चाहिए। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से संबंधित लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ग्राफ की जानकारी होना आपको जरूरी है। उसका जो डोमेन होता है वो पूरा आर होता है, और इसका ये ग्राफ हो गया tan इनवर्स एक्स का। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग एक्स हमारा टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो वैसे वैसे देखिए ग्राफ किसको टच करने वाला है, ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और किसको टच करने की कोशिश करेगा, π/2 को टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, π/2 को टच करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम लोग इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे, व्हेन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो उस समय हमारा जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x कि वो जस्ट किससे छोटा होगा, π/2 से तो छोटा होगा, और निश्चित रूप से 1 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है ना, π/2 से छोटा, π/2 का वैल्यू मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था, π/2 मतलब 1.57, तो 1.57 से थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन 1 से थोड़ा बड़ा होगा। तो जब आप इसका यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो छोटा वाला आंसर देगा, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो उस समय हमारा ये tan इनवर्स x, इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ध्यान रखिएगा सिंपल ब्रैकेट नहीं है बल्कि ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फार्मूला क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में अगर मैं एच डाल दूं, ठीक है, मान लीजिए एच है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एच माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एच या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एच। ठीक है, तो एच का मतलब क्या है, बहुत छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी, एच इज अ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। मान लीजिए कि एच की वैल्यू लगभग कितनी है, 0.0001 है, तो जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच कहीं पे आएगा तो उसको सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब मान लिया कि नेगेटिव में हो, अगर हमारा मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच कहीं पे आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच आएगा तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से अगर लिखना चाहे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एच लिखेंगे, माइनस यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी कितना लिखेंगे, माइनस एच लिखेंगे। ठीक है ना, इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एच है उसका मतलब क्या है, तो माइनस कितना, 0.0001। एग्जाम्पल की तरफ मैं ले लेता हूँ, एच इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो एच की वैल्यू मैंने 0.0001 ले लिया, उसका आगे माइनस लगा हुआ है, तो बताइए इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो मतलब इक्वल मिला के कितना हो जाएगा, माइनस एच प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 माइनस एच आ जाएगा। आइए अब निकालते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने बताया था जब भी किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या सिग्नम फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो जाए तो वहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग जब निकालेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और जहां पे x है वहां पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच पुट करने वाला हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अभी आपने कहा, देखिए यहाँ पे निकाला आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच, वो किसके बराबर आता है, 1 माइनस एच के बराबर आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एच आ जाएगा। और जब एच इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे जब आप क्या पुट कर देंगे, एच इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, π/2 की वैल्यू है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो राइट हैंड लिमिट में को हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और साइन इनवर्स, जहां पे x है वहां पे हम लोग कितना पुट करेंगे, 0 प्लस एच मतलब एच पुट करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अभी देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h के बारे में हम लोगों ने बात किया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h किसके बराबर होता है, h के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स h लिखेंगे, और जब h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 0 और कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि ये लिमिट जो हमारी होगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, हम लोग लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। कहा जा रहा है x टेंडिंग टू k या x अप्रोचेस टू k, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या लिखा हुआ, k माइनस एक्स फिर प्लस x माइनस के और माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पर k क्या है, इंटीजर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे,
सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मान लीजिए एक्स लिखा हुआ प्लस कोई इंटीजर लिख दिया जाए, तो इंटीजर को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं ना। ये पहली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माइनस एक्स लिखा जाए है, ठीक है, इसकी दो वैल्यूज आती है। एक तो जीरो आता है कब, जब x हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है, और माइनस वन आता है जब हमारा x इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसको। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू k, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k तो इंटीजर है, k को बाहर कर देंगे हम लोग, k प्लस अब क्या बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, माइनस एक्स बचेगा, प्लस यहाँ से देखिए माइनस के इंटीजर है, माइनस के को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, फिर माइनस के हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस के माइनस के हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमें कौन सी लिमिट निकालनी है, हमें निकालनी है लिमिट एक्स टेंडिंग टू के, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माइनस एक्स लिखा हुआ है और फिर माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स टेंडिंग टू k का मतलब k तो इंटीजर है, तो k की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब k से थोड़ा छोटा है या k से थोड़ा बड़ा है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालेंगे तो k से थोड़ा क्या आएगा, छोटा आएगा, और राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू k से थोड़ी ज्यादा लेंगे। दोनों ही केसेस में x इंटीजर नहीं होगा, और जब x इंटीजर नहीं होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस वन आ जाती है। मतलब ये दोनों ही केसेस में चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे चाहे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अब हमें माइनस वन माइनस एक्स की लिमिट निकालनी है, और लिमिट कितना हमारा है, एक्स टेंडिंग टू के है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आ जाएगा, माइनस वन एक्स, यहाँ पे आप के पुट करने को दिक्कत नहीं है, तो माइनस वन माइनस के लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट भी आ जाएगी। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन माइनस के आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या लगा हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा हुआ है। तो फ्रैक्शनल पार्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वही चीज होती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स लिखा हो, इसके दो तरीके के आंसर आते हैं, ठीक है। इसका दो तरीके का आंसर आएगा। एक तो आएगा आपका जीरो, जब हमारा एक्स क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या आएगा, वन आएगा कब, जब हमारा एक्स इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के माइनस, अच्छा एक और प्रॉपर्टी होती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस कोई इंटीजर दे दिया जाए, इस इंटीजर का कोई महत्व नहीं होता है, किसके बराबर आता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये आप कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 1.57 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो 1.57 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.57, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन इंटीजर है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि 0.57 का फ्रैक्शनल पार्ट, और ये तो खुद ही फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.57 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो अगर फ्रैक्शनल पार्ट में कोई इंटीजर है तो इंटीजर को आप गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.57 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए या 0.57 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, मैंने इंटीजर्स को गायब कर दिया, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, और एक्स टेंडिंग टू के है, के का मतलब चाहे लेफ्ट से अप्रोच करिए चाहे राइट से अप्रोच करिए, इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर से थोड़ा छोटा है, इंटीजर से थोड़ा लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो के से थोड़ा कम है, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू के से थोड़ी ज्यादा रखने वाले हैं, मतलब दोनों ही केस में इंटीजर नहीं रखने वाले हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, वन आने वाली है। इसका मतलब ये जो इसका लिमिट आएगा वो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है। इसके लिए एक दो फार्मूले मैं लिख देता हूं, आप उसको ध्यान रखिएगा कि साइन एक्स हमेशा एक्स से छोटा होता है, और साइन एक्स इज लेस देन एक्स एंड लेस देन टेन एक्स कब, जब हमारा एक्स बिलोंग करेगा जीरो से लेकर पाई बाई टू। एक्स हमारा जब बिलोंग करेगा जीरो से लेकर पाई बाई टू, उस केस में ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है, साइन एक्स छोटा होगा एक्स से और एक्स छोटा होगा टेन एक्स से। और दूसरा एक फार्मूला आपको ये समझना है कि जैसे हम टेन एक्स छोटा होगा एक्स से एंड लेस देन किससे, साइन एक्स से, टेन एक्स इज लेस देन एक्स लेस देन साइन एक्स कब, जब हमारा एक्स बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से जीरो तक,
ठीक है। इसको आप बहुत ही अच्छे से, बहुत आसानी से कोई भी एंगल लेके, आप 0 to π/2 का कोई एंगल लेके देख लीजिए, आसानी से आप इसको वेरीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यक्स टेंडिंग, अब यहाँ से देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये जब चीजें आप समझ गए तो अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, मतलब यक्स टेंडिंग टू 0+ निकालते हैं, ठीक है। तो 0+ है, मतलब ये फर्स्ट वाला फार्मूला काम करेगा। तो फर्स्ट वाले फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, जब हमारा एक्स टेंडिंग टू 0+ है, मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 0 to π/2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हमारा जो साइन एक्स होता है वो किससे छोटा होता है, एक्स से होता है। इसका मतलब जो साइन x/x है वो किससे छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, 1 से छोटा कोई भी नंबर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि जब लिमिट x टेंडिंग टू 0+, लिमिट x टेंडिंग टू 0+ और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन x/x की वैल्यू निकालेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंडिंग टू 0-, 0- का मतलब अब यहाँ पे हम लोग 0 से पीछे हैं, 0 से थोड़ा कम है, 0 से कम है तो सेकंड वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। इस समय हमारा x किससे छोटा होगा, साइन x से छोटा होगा। दोनों तरफ अगर हम x से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ हम किससे डिवाइड कर दें, x से डिवाइड कर दें, तो साइन x/x आ जाएगा, इधर x/x। ध्यान रखिएगा यहाँ पे x हमारा नेगेटिव क्वांटिटी, 0 से कम है मतलब नेगेटिव क्वांटिटी है, और नेगेटिव क्वांटिटी से अगर हम लोग दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इस समय भी हमारा जो साइन x/x है वो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो चाहे x टेंडिंग टू 0+ हो, इस चीज का आप ध्यान रख लीजिए, चाहे x टेंडिंग टू 0+ हो, चाहे x टेंडिंग टू 0- हो, हमारा जो साइन x/x होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। चाहे x टेंडिंग टू 0- हो, चाहे x टेंडिंग टू 0+ हो, साइन x/x की वैल्यू कितनी होती है, << 1 होती है। और अब हम इसका अगर निकालें, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0-, अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लें, साइन x/x। तो जब 1 से छोटा है तो कितना देगा, 0 देगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन x/x, वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। अब इसको आगे से फार्मूले की तरह भी क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, चलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0+, लिमिट x टेंडिंग टू 0+, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, tan x/x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, और इसके लिए बहुत अच्छी समझ की जरूरत होती है, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझा पाऊँ। तो अभी हमने लिखा था देखिए 0+ मतलब 0 से आगे है, 0 से आगे है जब, तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइन x हमारा जो होता है वो क्या होता है, x से छोटा होता है, और x किससे छोटा होता है, tan x से छोटा होता है, ठीक है। तो इसका हमारे काम की चीज क्या है, x लेस देन tan x, कब हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, 0 से आगे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों तरफ x से डिवाइड, मतलब x लेस देन tan x है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, ठीक है, tan x/x, तो कितना आ जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन tan x/x, मतलब जो tan x/x है वो 1 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। tan x/x जो होगा हमारा वो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा होगा मतलब, 1 से ज्यादा होगा मतलब कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, 1 और 2 के बीच में होगा। तो इसका जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। चलिए जब x टेंडिंग टू 0- है, मतलब 0 से थोड़ा छोटा है, तो उस समय हम लोग क्या बात करेंगे, जब हमारा x टेंडिंग टू क्या है, 0- है, तो उस समय हम लोग क्या बात करने वाले हैं। देखिए अभी हमने फार्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, लास्ट वाली स्क्रीन पे लिखा था। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। 0- है मतलब उस समय हमारा जो tan x होता है वो x से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। उस समय हमारा जो tan x होता है वो क्या होता है, x से छोटा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे कि जो tan x हो है हमारा, वो क्या है, x से छोटा है। दोनों तरफ हम अगर x से डिवाइड कर दें तो tan x/x, और इधर क्या है, x/x है। अब आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, ये निगेटिव क्वांटिटी है x, तो निगेटिव क्वांटिटी से जब डिवाइड करते हैं दोनों तरफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इस समय हमारा जो tan x/x होगा वो फिर से क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, tan x/x हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, चाहे हमारा x 0 से थोड़ा सा ज्यादा हो, चाहे x 0 से थोड़ा कम हो, tan x/x हमेशा क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। तो अगर मैं बात करूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0- ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन tan x/x, तो जब 1 से ज्यादा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब कुल मिला जुला के ये हुआ बात कि ये जो हमारी लिमिट है वो कैलकुलेट होकर हमारी लिमिट कितनी आ जाएगी, ये कैलकुलेट होकर हमारी लिमिट 1 आ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, और कितना हो जाएगा, tan x/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह भी आपको क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में साइन एक्स अपन मॉड एक्स। देखिए इसका डिफिकल्टी लेवल और भी थोड़ा सा हाई हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन दोनों लगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो प्लस, मतलब जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और साइन एक्स के जगह पर कितना पुट करेंगे, जीरो प्लस एच, मतलब एच पुट करेंगे साइन एच, और नीचे जब मॉड में कितना पुट करेंगे, जीरो प्लस एच, एच तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड ऑफ एच किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आपने पिछले क्वेश्चन में प्रूव भी किया था, पिछले क्वेश्चन में आपने प्रूव किया था कि साइन एच बाई एच और एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए ये वाला क्वेश्चन था साइन एक्स बाई एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसका आंसर कितना आता था, जीरो आता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना दिस इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा जो राइट हैंड लिमिट है वो कितना आ गया, जीरो आ गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस का। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जहां पर एक्स है वहां पे जीरो माइनस एच, मतलब माइनस एच पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एच अपॉन मॉड में कितना हो जाएगा, माइनस एच। ठीक है, अब देखिए साइन ऑफ माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एच। और मॉड में अगर माइनस एच लगा हुआ है, मॉड में हमारा क्या लगा हुआ माइनस एच, तो भी यहाँ पे बाहर कितना आने वाला है, एच आने वाला है। ठीक है ना, इसको मैं नीचे क्या लिखने वाला हूँ, एच लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिए साइन एच बाई एच जो होता है, साइन एच बाई एच जो होता है, हम लोगों ने देखिए यहाँ पे चर्चा किया था, साइन एच बाई एच की चर्चा हम लोग यहाँ पे किए थे, साइन एच एक्स बाई एक्स हमेशा एक से कम होता है, साइन एक्स बाई एक्स हमेशा एक से कम होता है, चाहे एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस हो चाहे एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस हो। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एच बाई एच, साइन एच बाई एच एक से कम होता है, एक से कम होता है, मान लीजिए 0.999 ले लेता हूँ। अब उसके आगे जब माइनस लगाएंगे, माइनस साइन एच बाई एच लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन माइनस वन आएगा, ग्रेटर देन माइनस वन, ऐसे समझिएगा साइन एच बाई एच एक से छोटा है, एक से छोटा है, मैं ले लेता हूँ साइन एच बाई एच को ले लेता हूँ सपोज 0.99 ले लेता हूँ। जब इसके आगे माइनस लगेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 0.99 आ जाएगा। और माइनस 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब आप निकालेंगे, माइनस 0.99 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, और इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, मतलब ये जो हमारी लिमिट है वो कितनी आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। तो जो राइट हैंड लिमिट है वो जीरो है और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। इसका मतलब ये लिमिट हमारे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप सो फ्रेंड्स मैं इस चीज़ को आपको अच्छे से समझा पाया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।